नमस्कार, नेशनल समाचार में आपका स्वागत है। मैं राजकुमार। आज हम पहुंचे हैं वार्ड नंबर 26 के ओम इंक्लेव पार्ट 1 में, जहां पर एक मेरे पीछे आप देख रहे हैं छठ घाट है। लोग साफ सफाई और पेंटिंग में लगे हुए हैं। छठ घाट को सुंदर बनाने की प्रक्रिया चल रही है। यहां पर किस लिए पहुंचे मैं आपको बता दूं। यहां के जो पार्षद पति हैं रविकांत बड़ाना, उन्होंने बोला है कि वार्ड नंबर 26 में उन्होंने लगभग 100 घाट बनाए हैं। उसी की पड़ताल के लिए आज हम पार्ट 1 ओम इंक्लेव पहुंचे हैं कि 100 घाट है कहां पर। पूरे वार्ड में हम चर्चा करेंगे, लोगों से बात भी करेंगे कि 100 घाट कहां पर है। तो यहां पर कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे ही बातचीत करेंगे कि ये घाट किसने निर्माण करवाया या इसमें कितना सहयोग है। पार्षद का जो निवर्तमान पार्षद रविकांत बड़ाना है, पार्षद पति हैं, उनका कितना सहयोग है। हमारे साथ लाल बहादुर शर्मा जी हैं, उनसे बात करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सर, हम यहाँ पहुँचे हैं पड़ताल के लिए कि जो इस वार्ड और इस क्षेत्र के जो पार्षद पति हैं रविकांत बड़ाना, उन्होंने बोला है कि इस पूरे वार्ड में उन्होंने 100 घाट बनवाए हैं, तो उसी की पड़ताल कर रहे हैं। तो ये जो घाट पर काम चल रहा है, क्या उनके सहयोग से है? देखिए, मुझे तो नहीं पता है कि वार्ड नंबर 26 में 100 घाट बनवाए हैं। ये मेरे नॉलेज में नहीं है, मैं झूठ नहीं बोल सकता। हाँ, इतना जरूर है कि इस घाट पर उन्होंने कुछ काम करवाए हैं। ये जो बाउंड्री देख रहे हैं, जो 1 नंबर बाउंड्री देख रहे हैं ना, वो उनका देन है। कब बनवाए थे ये बाउंड्री? ये बाउंड्री बनवाए थे करीब 3 साल हो गया। जो ईंट झरझर के गिर रहा है, ये रवि जी का देन है, इसमें कोई शक नहीं है। ये जो आप घाट देख रहे हैं, ये घाट जो बना हुआ है जर्जर हो गया है, उसी टाइम के उसी पीरियड में ये बना था, ये उनका देन है। ये 2 कमरे बना हुआ है, वो भी उन्हीं का देन है। ऐसा नहीं जो उन्होंने काम करवाया, ये नहीं। ये विवाद इतनी बड़ी नहीं होती। विवाद इसलिए हुआ कि आज से 5-7 दिन पहले ये चीज चर्चा चली कि हाँ भाई, छठ घाट में पानी है, इसको कैसे किया जाएगा। ऐसा भी बताया जा रहा है कि यहाँ पर केंद्रीय मंत्री ने कुछ यहाँ सरकारी योजना के तहत पैसे भी दिए हैं। हाँ, कृष्णपाल जी ने 3 साल पहले 10 लाख का घोषणा करके गए थे जी। तो देखो, कल तो मैं नहीं था, मीडिया के सामने में भराना जी की बात आई कि भाई वो तो मैंने उन्होंने घोषणा कर दिया पर हमें नहीं मिला। ये झूठ की साँच है, ये नहीं बोलूँगा क्योंकि मेरे सामने की बात नहीं है, जैसा सूचना हमको मिला है। तो अब कृष्णपाल जी ने 10 लाख रुपया हमारे रवि भड़ाना जी को दिए या नहीं दिए, ये मेरे नॉलेज में नहीं है। तो अब या तो ये टेंडर हो चुका है छठ घाट बनाने के लिए, पार्क बनाने के लिए, बाउंड्री बनाने के लिए, क्या है क्या नहीं, ये प्रक्रिया के बारे में हम लोग को जानकारी नहीं है। फिलहाल ये बताइए कि यहाँ पे जो सौंदर्यीकरण का काम जो चल रहा है, उनके द्वारा चल रहा है, रवि के द्वारा या आपके द्वारा चल रहा है, या समाज के लोगों के द्वारा, किस तरीके से? सर, ये मैं बता रहा हूँ कि हमें आज से 5-7 रोज पहले हम लोग जब आए थे, इसमें पूरा पानी भरा था। रवि जी ने पानी निकलवाया। ऐसा नहीं है, जो काम उन्होंने किया है मैं कह रहा हूँ। ये हुआ कि भाई इसमें मिट्टी रवि जी ही गिरवाएंगे 3-4 दिन पहले। तो हमने कहा, उनसे पूछा, जो उनके जानने वाले लोग हैं, 2-4 लोग हैं, तो उन्होंने कहा कि देखो रवि जी गिराएंगे, मट्टी गिराएंगे, बराबर करेंगे। तो हमने कहा भाई 25-26 आपका है, 27 को हम अपना चंदा करके मलबा गिरवाएंगे। तो ये अकस्मात वो नहीं गिरवा पाए। अब क्या हुआ क्या नहीं गिरवा पाए, तो हम लोग अभी रजिस्टर दिखाओ भाई, कहाँ गया है? हम लोग चंदा करके 50-60 हजार रुपया का हम लोग मट्टी डलवाए हैं, बराबर करवाए हैं। फिर रात में उनको वहाँ आए थे, किसी प्रकार के दबाव हुआ, क्या हुआ, तो 3-4 गाड़ी मलबा उनका भी ये गिरा है, रात में गिराए हैं। ऐसा नहीं कि नहीं गिराए हैं। तो जो उनका काम है वो मैंने बता रहा हूँ। बाकी जो ये साफ सफाई के देख रहे हैं, हमारे कॉलोनी के पैसा लगे हैं। लगभग कितना पैसा इकट्ठा करके काम करवाया आपने? करीब लगभग 50 लाख रुपया। रुको जी। मैं जो है जब इंतजार करता रहा कि हमारे पार्षद महोदय जो है, सबसे बड़ा त्योहार हमारा छठ का है। छठ का त्योहार देखते देखते पार्षद जी ने पानी निकलवा दिया, जेसीबी चलवा दिया। जब 2 दिन रह गया तो हमने जो है फोन करवाया गया, बोले इतनी अब की जल्दी क्या है, जबकि दीपावली के दूसरे दिन से हम लोग छठ की तैयारी करते हैं। सारे काम बंद करके हम लोग पूर्वांचल बिहार से बिलोंग करते हैं, इससे बड़ा हमारा कोई त्योहार नहीं है। छठ महापर्व होता है पूर्वांचल के लोगों का, और ये बहुत बड़ा त्योहार है आपके लिए। तो लेकिन यहाँ के जो पार्षद पति हैं रविकांत बड़ाना इतने संजीदा नहीं है, जो इतने संजीदा होना चाहिए कि जो पूर्वांचल के लोग हैं, छठ महापर्व बहुत बड़ा त्योहार है उनके लिए, कि यहाँ पर साफ सफाई
और इसका नवीनीकरण का कार्य, सौंदर्यीकरण का कार्य कराया जाए, लेकिन वो इसके लिए उदासीन रहे। पर लोगों ने खुद ही चंदा इकट्ठा किया और इस कार्य में पैसा लगाया, जो कि अभी ये कार्य चल रहा है। और भी बात करेंगे, आप बताइए। अब नहीं तो जब इनके तरफ से कुछ नहीं हुआ तो मैं कॉलोनी के अंदर पब्लिक के बीच में गया। मैंने कहा भैया हमारा छठ का त्योहार है। किसी ने 500 दिया, किसी ने 100 दिया, किसी ने एक गाड़ी मिट्टी दी। हमने लगभग 1 लाख रुपया हमने इकट्ठा किया है। जो हमारे पास ये लिस्ट है, ये 500 रुपया का लिस्ट है हमारे पास। कोई भी आदमी, जनता आगे देख सकती है, कोई भी आदमी आगे देख सकता है कि ये हमारा लिस्ट है। देखिए 4 दिन से जी ये हमने पैसे जो है जनता से उड़ाया और 1-1 रुपया का जनता इसमें ये जो रवि बढ़ाना, उनका कोई सहयोग नहीं है। इनका सहयोग ये है कि इन्होंने पानी निकलवा दिया। 2 घंटा 4 घंटा जेसीबी चलवा के, ये सामने कूड़ा देखिए। आइए इधर आइए, आइए। देखिए तस्वीरों के माध्यम से दिखा देते हैं कि रवि बढ़ाना है जो पार्षदपति हैं, उन्होंने खाना पूर्ति के लिए क्या कार्य कराए, जिससे कि उनकी वाही पूरे क्षेत्र में हो जाए कि छठ घाट बना रहे हैं। हम तो चले थे 100 घाट की पड़ताल करने, लेकिन यहाँ पर मामला कुछ और ही नजर आ रहा है। ये इन्होंने जो देखिए इस तरीके से इन्होंने छोड़ दिया, और ये छोड़ने के बाद में हमने अभी तक इसमें 45,000 रुपया का मिट्टी गिराया, और उसकी भी पड़ताल करने के लिए जिस जगह से हमने मिट्टी लिया है, आप लोग जाकर वहाँ भी कर सकते हैं। जब हमने कल इसको जेसीबी चलवाया, अपने पैसे से जेसीबी चलवाया, अपने जेसीबी पैसे से हमने मिट्टी गिरवाया 15 गाड़ी। उसके बाद नेताजी आए, बोले तुम लोग चंदा उगाही कर रहे हो अपने खाने के लिए। अच्छा, छठ का त्योहार, हाँ, हम लोग जनता का पैसा लगा के और हमको इल्जाम लगा रहे हैं खाने के लिए। अगर आप किए होते तो हमें यहाँ आने की जरूरत है, हम तो आते और आपका जय जयकार करते। और दूसरे नंबर, जब हमने किशनपाल जी को जिताया था, ये 90% कॉलोनी वाले बीजेपी के फेवर वाले हैं, और नीचे से लेकर ऊपर तक आज हमारी सरकार होते हुए हमारी ये दुर्गति हो रही है। पार्षद भी तो आपने बनाया है। पार्षद भी हमने बनाया, तभी तो ये दुर्गति हमारी हो रही है। पार्षद भी हमारा, सांसद भी हमारा, विधायक भी हमारा, प्रधानमंत्री भी हमारा, सब हमारा होते हुए हम ही को ये गलती सजा क्यों मिल रही है? तो पार्षद चुनाव आ रहे हैं, उसका जवाब दे दीजिएगा। उसका जवाब हम लोग नोटो होता है ना, उसी से देंगे। अब हमें न कांग्रेस चाहिए ना बीजेपी चाहिए। जिस घर में रहते हैं उसी आदमी का जो ये दुर्गति होगी, तो मजबूर होके हमको सरकार को बताना पड़ेगा कि जब आप इस तरीके से करोगे तो मैं भी आपको इस तरीके से जवाब दूंगा। और ये है हमारा 5 गाड़ी डंपर मिट्टी जो है रात को उन्होंने 10 बजे गिराया। आज मेरा त्योहार है, बताइए क्या कर रहे हैं? जले पर नमक छिड़क रहे हैं। अब बोल रहे हैं कि हम 50 गाड़ी गिरवाए, हम कह रहे हैं गिरवा के दिखाओ। तो उल्टा आरोप भी लगा रहे हैं आप। हमको खुद बोल रहे हैं विपक्ष के हैं। अच्छा, हमें खुद आपने वोट उन्हीं को दिया और आपको ही कह रहे हैं कि विपक्ष के हैं। हम तो कह रहे हैं कि शुरू से लेकर किशनपाल जी नेता हैं, उनके देवेंद्र लड़के चौधरी देवेंद्र जी को हम लोग बाई फेस जानते हैं, और वो बाई फेस हमको जानते हैं। हमारे ऊपर से पैसा तो आ रहा है, नीचे वाले पैसा खा रहे हैं। नीचे वाले पैसे खा गए, नीचे वाले पैसा खा रहे। अगर पैसा नहीं खाते होता तो ये दुर्गति होती। हमारे किशनपाल चौधरी साहब ने आगे ओम इनकलेब में स्वागत समारोह में पैसा अनाउंसमेंट किया। पैसा आया नहीं आया, हम लोग उतने पढ़े लिखे नहीं है। वो कल आगे बोले RTI डालो। अरे हमें RTI डालना होता तो हम आपसे पूछते थोड़ी, हम मीडिया के पास जाते नहीं, हम तो कर लेते वो काम कि हमारे लिए कितना ओम इनकलाब का पैसा आया नहीं आया। लेकिन जब हमने देखा कि आपके तरफ से हमारे को नकारा जा रहा है, हमारे तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया जा, तो हम लोग छठ करने के लिए 1 लाख रुपया इकट्ठा किए। हम और भी पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। आप हमको जवाब दे दो कि हमारे बस की नहीं है, हम सारे काम कर लेंगे। हम नेता के आश्रित नहीं है, हम लोग इस काम के लिए सक्षम है। समाज के लिए लोग किसी नेता के आश्रित नहीं होते, ये सही बात कही है। समाज के लोग थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करके कोई भी सामाजिक कार्य करा सकते हैं। इसमें कोई पार्षद, सांसद, विधायक या कोई मंत्री अगर कोई हस्तक्षेप नहीं करता है तो वो इतने सक्षम होते समाज के लोग। मौर्य जी हैं, इनसे ही बातचीत करेंगे। ये क्या बताते हैं? मौर्य जी, चैनल में आपका स्वागत है। बताइए, इन्होंने तो बता दिया कि क्या दुर्दशा है यहाँ की, आप भी बता दीजिए कि पार्षद साहब कह रहे हैं 100 छठ घाट है यहाँ पर। देखो जी भाई साहब, ओम इनकलेब पार्ट 1 और पार्ट 2 को लगा के 2 घाट हैं जी। ना 100 दिखाई दे रहे हैं मुझे। 100 की जांच तो जी आप ही कर पाओगे, हम तो कर नहीं पाएंगे। हम तो छठ माता की सेवा में लग रहे हैं 2 दिन से। एक मिनट भैया, एक चैनल के माध्यम से वो प्रकाशित कर रहे हैं कि हमने 100। मैं कहता हूँ इसकी जांच तो आप कर सकते हो, 100 कर रहे हैं, 200 कर रहे हैं। हम तो छठ माता के सेवा में लग रहे हैं 2 दिन से।
2 घाट की मुझे जानकारी है, पार्ट 1 पार्ट 2 की। अब कितने घाट बना रखे हैं उन्होंने, अपने घर में बना रखे हैं या छत पे बना रखे हैं, इसकी जानकारी भी नहीं। क्यों बिहार के लोग कुछ अपने छत घर में भी करते हैं। तो भैया मैं सब जो जिन्होंने भी घाट बना रखे हैं घर में, मंदिर में, मैं उन भक्तों का भी स्वागत करता हूँ कि कस्कम छठ माता के नाम पे, चाहे वो घर में करे चाहे मंदिर में। लेकिन पार्षद द्वारा 100 घाट मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहे। वो तो जांच पड़ताल आप ही करोगे, खाली वो घोषणा करते हैं, दिख कहीं नहीं रहा जी। घोषणा की है, दिखाई कहीं नहीं दे रहा, तो आप ही देख सकते हो जी। तो जैसे कि अब मैं अपने ही छठ की बात करूं, भैया हम लोग तो आपसे यही अनुरोध करेंगे कि जो घोषणा हुई है इस घाट के लिए, सच्चाई है तो ये न्यूज मंत्री जी तक जाए या पार्षद है, हमारे विधायक भी हैं राजेश कुमार जी और नागर जी, वो भी कभी नहीं आया है कॉलोनी में। देखिए जितने के बाद कोई इतना भी कोरोना काल में भी कोई पूछने नहीं आया इस कॉलोनी में, कोई है कोई बीमार है। यहाँ मैंने सुना था कि 50 बेड का हॉस्पिटल का भी उद्घाटन हुआ था शायद, बढ़िया जी, 50 बेड का, आज तक उसका भी कुछ नहीं हुआ कॉलोनी का। जनसभा में कहा था कि 50 बेड का हॉस्पिटल बनेगा, अभी तक नहीं हुआ, हो ही नहीं रहा। तो अगर आपके मार्फत से अगर कुछ हो तो हो जाए तो ये यहाँ कॉलोनी वासियों को बहुत बहुत ये खबर धन्यवाद दिया जाएगा हम लोग की तरफ से, तक पहुँचेगी, मंत्री जी तक हम लोगों पर कम से कम ध्यान दें। मेरा कहने का भाई साहब ये मतलब है कि जो जिस प्रकार दिल्ली सरकार जगह जगह पे अपने पैसे से, अपने खर्चे से हजारों घाट का खर्चा वहाँ की सरकार खुद उठा रही है दिल्ली की। लेकिन मुझे बड़े दुख से कहना पड़ रहा है, गली में भी छोटा, मुझे बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि फरीदाबाद के और अन्य वार्डों के अंदर भी, चाहे वार्ड नंबर 24 हो चाहे 23 हो, और वार्डों में भी निगम पार्षद इतना एक्टिव है कि खुद अपने वार्डों की देखरेख अपने ऊपर कर रहे हैं। वहाँ किसी जनता ने वार्ड है उसमें मैं सुना हूँ कि इतने बढ़िया सड़कें, गलियों में, नाले में सब कुछ बने हुए हैं। यहाँ हमारे क्या हालात, वहाँ की जनता ने 1 रुपया इकट्ठा नहीं करा है। लेकिन इन पार्षदों ने जब यहाँ धान नहीं धरा तो पब्लिक इतनी मजबूर हो गई, बहन बेटी इतनी मजबूर हो गए कि अपने ही पैसे उगाने पे मजबूर हो गए। और गंदगी देख के भाई साहब बैठ नहीं सकते थे। तो पार्षद तो सोमलता बढ़ाना है, उनके पति काम करते हैं, कभी देखा सोमलता? ऐसा जी सोमलता को नहीं देखा, क्योंकि ऐसा है वो खाली आते हैं, चुनाव जीत के चले जाते हैं, बाकी तो जहाँ भी काम कर रहे हैं पार्षद पति कर रहे हैं। वोट तो आप ही लोग देते हैं भाई साहब, ऐसा वोट तो पब्लिक किसी न किसी को तो देगी जो खड़ा होगा। तो काम सोच समझ कर देनी चाहिए, ये तो आपका अधिकार नहीं, अधिकार है तो अधिकार का प्रयोग जनता ने कर दिया, नहीं पता था नेता भी धोखा देंगे। दिल्ली मॉडल देख लीजिए, चुनाव आ रहे हैं, जहाँ 100 आदमी जाएंगे तो हम लोग महल्ला का आदमी सोचते हैं चलो 100 आदमी जा रहे हैं, हम लोग भी मिलकर वोट दे देते हैं, किसी न किसी वोट दे देते हैं। रोड रास्ता के थोड़ा बरसात होने के बाद में रोड का भाई साहब मैं चलने का आपके नहीं मिलता है। चैनल के माध्यम से इतना कहना चाहता हूँ, ये कॉलोनी की वजह से नागरिक होने की वजह से कॉलोनी है ओम इनके सबसे पुरानी कॉलोनी है। और भैया एक मिनट ठहर जाओ आप, ये जो दुर्दशा है छठ घाट की, आगे से इस बार तो हमारी जनता ने पैसा इकट्ठा कर दिया, आगे भी सरकार से मांग करते हैं, हरियाणा सरकार से भी और माननीय कृष्णपाल जी से कि छठ की देख रखाव पार्षद जी करे या विधायक जी करे या मंत्री जी अपना कोई प्रतिनिधि भेजें, नहीं तो जनता खुद कर लेगी। भाई हमें किसी की जरूरत नहीं है। हमने चंदा इकट्ठा करके 1 लाख रुपया खर्चा कर दिया, आगे भी इसका निर्माण कर देंगे। और आपके माध्यम से माननीय कृष्णपाल गुर्जर जी से प्रार्थना करता हूँ कि इसी 20 फुट रोड पे जो 1 लाख की घोषणा, आपने 10 लाख की घोषणा करी थी मंत्री जी, अगर उस 10 लाख को लगवा दोगे तो हम आपका हमेशा आभारी रहेंगे और आपको धन्यवाद देते। हमारी छठ बन जाएगी और छठ माता आप पे कृपा भी करेगी। बस इतना मैं माध्यम से कहना चाहता हूँ, धन्यवाद। देखा आपने यहाँ के लोग कितने परेशान हैं। वार्ड नंबर 26 में एक पार्षद पति हैं जो दावा करते हैं कि उन्होंने 100 छठ घाट निर्माण करवाए हैं। इनके वादों में कितनी सच्चाई है, इसी की पड़ताल को लेकर हम ओम इनकलाब पार्ट 1 पहुँचे थे, लेकिन इनके वादों में कोई भी सच्चाई नज़र नहीं आ रही। लोग उनसे खफा हैं, उन पर आरोप लगा रहे हैं कि वही लोगों पर आरोप लगा देते हैं कि वो पैसा खा रहे हैं, जो उगाही कर रहे हैं छठ के नाम पर। लेकिन इनके वादों में 100 घाट कितने बने, कितनी सच्चाई, इसकी और पड़ताल के लिए आगे बढ़ेंगे। बने रहिए नेशनल समाचार के साथ।